तो आज मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसा अस्पताल जहाँ सिर्फ 200 रुपए में आपके पुराने से पुराने दर्द की गारंटी दवाई मिलती है। और सब्बे रात पर हमारे यहाँ पर कैसा होता है ये जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। होता कुछ यूँ है। तो आज अलीसा स्कूल जाने से कर रही होती है नाटक। एक तो हफ्ते में 4 दिन स्कूल जाती है, ऊपर से उन 4 दिन जाने में भी बड़ा नाटक करके दिखाती है। तो फिर मैं मुँह हाथ धो के हो जाता हूँ रेडी खरसोल जाने के लिए, क्योंकि अरहम के नाना की मुझे वहाँ से दवाई दिलवा के लानी है। और ये हम पहुँच चुके हैं सैफनी खरसोल। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये सैफनी की तरफ से आ रहा है। तो ये जो आप हॉस्पिटल देख रहे हैं यही है अनस हेल्थ केयर। और यहाँ पर काफी दूर दूर से भी लोग दवाई लेने आते हैं। तो आइएगा अंदर से दिखाता हूँ मैं ये हॉस्पिटल कैसा है। और ये हम आके बैठ चुके हैं वेटिंग एरिया में। और यहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं वो सिर्फ हफ्ते में एक ही दिन यहाँ बैठते हैं और बाकी के 6 दिन ये लखनऊ में ही बैठते हैं। और सबसे ज्यादा आरामदायक होती है यहाँ की ये वाली मशीन। पूरे शरीर को ऐसे दवा देती है जैसे कि किसी से मसाज करवा रहे हो। तो फिर निकल जाते हैं हम अपने घर के लिए। और रास्ते का व्यू चेक करो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी पहाड़ी इलाके में आए हो। फिर घर आकर नहा धोकर आ जाते हैं हम कब्रिस्तान में। और कब्रिस्तान में आकर हम अगरबत्ती और फूल डालने लग जाते हैं अपने बुजुर्गों की कब्रों पर। फिर मुजफ्फर भाई अगरबत्ती जलाने लग जाते हैं, लेकिन गुलफान भाई पता नहीं माचिस कहाँ से लाए होते हैं, इससे तो कुछ जल ही नहीं रही होता है क्योंकि ये माचिस सील हुई होती है। फिर जैसे ही हम पेट्रोल पंप पे पहुंचते हैं हमें दिख जाती है हमारी मोहब्बत फॉर्च्यूनर लेजेंडर। जो ओरा इंडियन कार्स में फॉर्च्यूनर का है ना वो किसी का भी नहीं है। इंडियन कार सेगमेंट की सलमान खान है ये कार। फिर मुजफ्फर भाई लगा देते हैं पेट्रोल पंप पे, कहते हैं आज गाड़ी की टंकी फुली करवा लेते हैं। ये बुलेट की टंकी फुल होती जा रही है और मुजफ्फर भाई की जेब खाली होती जा रही है। 1120 रुपए का इसमें टोटल पेट्रोल आ जाता है। फिर मुजफ्फर भाई कह देते हैं 1100 रुपए का तेल डलवाया है, हराम मौत में हवा तो डलवाऊंगा ही। सब बात छोड़ो, पहले मुजफ्फर भाई के कपड़े देखो, कसम से कुछ लग रहा है लोंडा। फिर रवानगी ले लेते हैं हम पागबड़े के लिए। एक तो पूरी पागबड़े की कपड़े की मार्केट बंद थी, इक्की दुक्की दुकान खुली भी दिख जाती मुजफ्फर भाई को। तो मुजफ्फर भाई वहीं जाके अपना टाइम पास कर लेते हैं। मुजफ्फर भाई कह देते हैं लेना देना तो कुछ है नहीं, बस ऐसे ही चल रहे हैं, आओ मजे लेने के लिए। फिर मैं मुजफ्फर भाई से कह देता हूँ मजे तो तुम लेते ही रहते हो, कम से कम एक आध जोड़ी कपड़े ही ले लो यहाँ से। फिर मुजफ्फर भाई को एक नई कैंटीन दिख जाती है। बस सच बताऊं मुजफ्फर भाई मुगेम्बो न लग रहे इन कपड़ों में। अभी हम भी बिल्कुल 10 मिनट पहले चाय पी के ही आ रहे हैं, लेकिन फिर से चाय पीने के लिए देखो मुजफ्फर भाई कितना मुस्कुरा रहे हैं। और मेन्यू पढ़ के हमारे गुलफाम भाई बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आके भी हम एक एक कप चाय ही ऑर्डर करा रहे हैं। तो मुगेम्बो भाई के साथ ही हम ब्लॉग को एंड करा रहे हैं।